हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। रामा ग्लोबल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग 4 नवंबर 2025 के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं उनको कवर करेंगे। ये सभी इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं जो आज के करंट अफेयर के उन सभी प्रश्नों को हमने इस क्लास में डिस्कस किया है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखते हुए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के क्लास को। आइए दोस्तों, पहला प्रश्न दिया गया है। हाल ही में दुबई के अल एन में आयोजित 2025 पैरा शूटिंग विश्व कप में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। इसका सही उत्तर है किस खिलाड़ी ने जीता है, तो मनीष नरवाल ने जीता है। ऑप्शन ए आप सभी का सही उत्तर है। चलिए इसको विवरण में समझते हैं। तो दिया गया है दोस्तों कि पैरा निशानेबाज अवनी लेखरा ने दुबई के अल एन में आयोजित 2025 पैरा शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 स्पर्धा में यह उपलब्धि हासिल की है। अवनी ने स्वीडन की अन्ना बेसन को पछाड़कर खिताब जीता है। आयोजन स्थल क्या था दोस्तों, तो अल एन, दुबई का जो अल एन है वहां पर हुआ है आज। स्पर्धा कौन सी है, तो महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 स्पर्धा है। अन्य क्या है, तो अन्य भारतीय जो प्रदर्शन है तो वो है इसी विश्व कप में निशानेबाज आकाश ने व्यक्तिगत फाइनल में स्वर्ण और संदीप कुमार ने मिश्रित 50 मीटर पिस्टल SH1 वर्ग में रजत पदक जीता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का दिया गया है कि हाल ही में भारतीय नौसेना के 40वें मटेरियल प्रमुख जो चीफ ऑफ मटेरियल हैं COM का कार्यभार किसने संभाला है। तो इसका राइट आंसर है आप सभी का दोस्तों, किसने संभाला है, तो वाइस एडमिरल बी शिव कुमार ने संभाला है। वाइस एडमिरल बी शिव कुमार ने इस CMO का कार्यभार जो है वो संभाला है, COM का, सॉरी। ऑप्शन बी आप सभी का फ्रेंड्स राइट आंसर है। चलिए इसको समझते हैं। तो वाइस एडमिरल बी शिव कुमार AVSM VSM ने भारतीय नौसेना के 40वें मटेरियल प्रमुख चीफ ऑफ मटेरियल यानी COM का कार्यभार संभाला है। मटेरियल प्रमुख भारतीय नौसेना के सभी सामग्री और इंजीनियरिंग आवश्यकताओं के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है। पद कौन सा है, 40वां पद है मटेरियल ऑफ प्रमुख यानी COM का। संस्था क्या है, तो भारतीय नौसेना में है ये। और पूर्व में वह फ्लैग ऑफिसर यानी डाक यार्ड विशाखापट्टनम और नौसेना भौतिक और समुद्र विज्ञापन प्रयोगशाला कोच्चि के प्रमुख रूप में कार्य कर चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ICC महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किस टीम को हराकर जीता है। इसका सही उत्तर है आप सभी का दोस्तों, इस टीम को हराकर जीता है तो दक्षिण अफ्रीका की टीम को हराकर जीता है, यानी ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तो समझते हैं पहले। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ICC महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हरा करके अपना पहला महिला वनडे वर्ल्ड कप ट्रॉफी को अपने नाम किया है। टूर्नामेंट कौन सा था, तो ICC महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का टूर्नामेंट था। विजेता कौन है, तो भारत विजेता है। उप विजेता कौन है दोस्तों, तो दक्षिण अफ्रीका इसका उप विजेता है। यह भारत का पहला महिला वनडे वर्ल्ड कप खिताब है, इसकी ये विशेषता है, विशेषण। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगर आप सभी को क्लास और अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारत में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए
हाल ही में किस संगठन ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के साथ एक समझौता किया है जिसके तहत एआई लैब शुरू की जाएगी? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है कि आईबीएम ने इसकी जो एआई लैब है शुरू की जाएगी, यानी ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर है। चलिए इसको समझते हैं। तो किया गया है कि आईबीएम और एआईसीटीई यानी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने एक भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई लैब शुरू करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इसका उद्देश्य है भारत में तकनीकी शिक्षा को नए युग में ले जाना और छात्रों को एआई और मशीन लर्निंग जैसी आधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षित करना का उद्देश्य है। समझौते के जो पक्ष हैं वो है आईबीएम और एआईसीटीई। ये समझौते के पक्ष हैं दो। उद्देश्य है भारत में एआई लैब शुरू करना और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना। लाभ क्या है? तो छात्रों को एआई और संबंधित प्रौद्योगिकियों में कौशल विकास और अवसर मिलेंगे इससे। चलिए अगला प्रश्न है, दिया गया है वर्ष 2025 में भारत ने किस समाज की 150वीं वर्षगांठ मनाई है जो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर है तो दोस्तों आर्य समाज की वर्षगांठ मनाई गई, यानी ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। चलिए इसको समझते हैं। तो आइए, वर्ष 2025 में भारत ने आर्य समाज की 125वीं वर्षगांठ मनाई। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में की गई थी। एक हिंदू सुधार आंदोलन जिसका मुख्य उद्देश्य वेदों के शुद्ध ज्ञान और पुनर्स्थापित करना और सामाजिक कुरीतियों को दूर करना इसका उद्देश्य था। मुख्य जयंती 150वीं वर्षगांठ थी। संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती जी संस्थापक थे। वर्ष स्थापना जो थी वो 1875 में किया गया था। उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य था कि वेदों की ओर लौटो के सिद्धांत पर आधारित समाज का सुधार और वैदिक शिक्षा का प्रसार करना इसका उद्देश्य था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि मध्य प्रदेश के 17वें स्थापना दिवस यानी 1 नवंबर 2025 के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किस सेवा का उद्घाटन किया जिसके तहत मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया जो एयर एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवाएं दोनों प्रदान करता है? इसका राइट आंसर है दोस्तों आप सभी का कि पीएम श्री हवाई पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा है, यानी ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। चलिए, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य के 17वें स्थापना दिवस यानी 1 नवंबर 2025 के दिन अवसर पर उन्होंने भोपाल के राजा भोज हवाई अड्डे पर हवाई पीएम श्री हवाई पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया है। इस सेवा की शुरुआत के साथ मध्य प्रदेश के अपने एयर एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा दोनों को अपनी योजनाओं के तहत शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश राज्य है। सेवा का नाम क्या है? तो पीएम श्री हवाई पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा का नाम है। विशेषज्ञता क्या है इसकी? तो विशेषता है कि एयर एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवाएं दोनों शुरू करने वाला देश पहला राज्य बना है भारत का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने डाक विभाग का कौन सा नया ऐप लॉन्च किया है जो देश के ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में डाक सेवाओं तक पहुंच में क्रांति लाएगा?
तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, कौन सा ऐप है, तो ये गति शक्ति सहयोग है, यानी ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। चलिए इसको समझते हैं डिटेल में, यानी विवरण देखते हैं। तो केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने डाक विभाग के लिए एक नया ऐप यानी गति शक्ति सहयोग लॉन्च किया है। ठीक है, तो इस ऐप का उद्देश्य है कि जो देश के ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में डाक सेवाओं तक पहुंच को बढ़ाना और अंतिम मील कनेक्टिविटी में सुधार करना इसका उद्देश्य है। ऐप का नाम क्या है दोस्तों, तो ऐप का नाम जो है वो गति शक्ति सहयोग नाम है, और विभाग कौन सा है, तो डाक विभाग है जो भारत सरकार का। उद्देश्य ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में डाक सेवाओं की पहुंच बढ़ाना इसका उद्देश्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है कि हाल ही में किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भारत में पूरी तरह से पहली डिजिटल राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन जनगणना 2025 की शुरुआत की है। इसका राइट आंसर है आप सभी का केरल ने इसको किया है, यानी ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। चलिए इसको समझते हैं। तो दिया गया है कि केरल ने कोच्चि में भारत में पूरी तरह से पहली डिजिटल राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन जनगणना 2025 की शुरुआत की है। यह पहल देश में मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास और प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण डेटा संग्रह में डिजिटल तकनीक का उपयोग करेगी। राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो यह केरल राज्य के कोच्चि स्थान पर है। पहल क्या है, तो पहल है पहली डिजिटल राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन जनगणना 2025। विशेषता क्या है, तो भारत की पहली जो पूरी तरह से डिजिटल मत्स्य पालन जनगणना इसकी विशेषता है। चलिए अगला प्रश्न है, इसको देखते हैं दोस्तों। कि दिया गया है कि हाल ही में FID यानी FIDE चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो इसका नाम बदलकर दोस्तों विश्वनाथ आनंद कप रखा गया है, यानी ऑप्शन ए आप सभी का सही उत्तर है। चलिए इसको समझते हैं डिटेल में। इसकी व्याख्या को देखो तो दिया गया है, अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE ने चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम बदलकर महान भारतीय शतरंज खिलाड़ी के सम्मान में विश्वनाथ आनंद कप कर दिया गया है। इसको विश्वनाथ आनंद भारत के पहले ग्रैंड मास्टर और 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन रह चुके हैं। इनका नया नाम जो है वो विश्वनाथ आनंद कप है। ट्रॉफी का सॉरी फ्रेंड्स, ट्रॉफी का जो नया नाम है वो विश्वनाथ आनंद कप है। पुरानी ट्रॉफी का नाम जो है वो FIDE चेस वर्ल्ड कप ट्रॉफी नाम था। सम्मान था भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद को समर्पित है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी का, दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बनने की घोषणा की है, तो इसका राइट आंसर है आप सभी का कौन सा है, तो ये दोस्तों केरल है, यानी ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला आपका दिया गया है व्याख्या में दोस्तों कि केरल राज्य सरकार ने घोषणा की है कि अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बना है। ठीक है, यह उपलब्धि राज्य सरकार की व्यापक सामाजिक कल्याण योजनाओं और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई है। राज्य है केरल। दोस्तों उपलब्धि क्या है, अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य। आधार क्या है, तो राज्य सरकार के गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम और सामाजिक कल्याण इसका जो है वो इसकी योजना है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का, दिया गया है कि विश्व सहकारी दिवस जो है वर्ल्ड वेगन डे हर साल कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों यह हर साल 1 नवंबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन
बी आपका सही उत्तर है। चलिए इसको आगे समझते हैं। तो दिया गया है विश्व सहकारी दिवस जो है हर साल 1 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिवस शाकाहार के लाभों और पर्यावरण पर इसके सकारात्मक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस समर्पित है। किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 1 नवंबर को मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? तो शाकाहारी जो जीवन शैली के लाभों और पशु कल्याण के प्रति जागरूकता बढ़ाना इसका उद्देश्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का है दोस्तों कि दिया गया है हाल ही में किस देश ने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI को अस्वीकार करने वाला दूसरा ब्रिक्स राष्ट्र बन गया है? इसका राइट आंसर है दोस्तों कौन सा है? तो ये आपका राष्ट्र कौन बना है दोस्तों? ये आपका बना है ब्राजील, यानी ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। दिया गया है कि ब्राजील भारत के बाद चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एवं रोड इनिशिएटिव BRI को औपचारिक रूप से अस्वीकार करने वाला दूसरा ब्रिक्स राष्ट्र बन गया है। यह निर्णय BRI से जुड़ी रण चिंताओं और भू राजनीतिक निहितार्थों के कारण लिया गया है। देश है ब्राजील, पहला जो राष्ट्र है ब्रिक्स का वो भारत है। अस्वीकार किया गया चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा हाल ही में किस लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? इसका राइट आंसर है दोस्तों किस मिसाइल का? तो लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का मतलब परीक्षण सफलतापूर्वक अभी किया गया है DRDO द्वारा, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफेंस रिसर्च एवं डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने हाल ही में लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह मिसाइल लंबी दूरी पर दुश्मन के ठिकानों को सटीकता से निशाना बनाने की क्षमता रखती है। मिसाइल का नाम है दोस्तों लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। संगठन कौन सा है, किसके द्वारा बनाया गया है? तो DRDO द्वारा, यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO द्वारा यह बनाया गया है। यह मिसाइल विशेषता है लंबी दूरी के जमीनी लक्ष्यों पर हमला करने की क्षमता इसकी विशेषता है। चलिए अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने शिल्प समागम मेला 2024 में ट्यूलिप पहल का उद्घाटन किया था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों किसका उद्घाटन किया था? तो ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किया था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है दोस्तों, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने शिल्प समागम मेला 2025 जो 24 में ट्यूलिप पहल का उद्घाटन किया था। तो इस पहल का उद्देश्य कारीगरों और हस्तशिल्प को बढ़ावा देना था और उन्हें बाजार से जोड़ना है, खासकर दिव्यांग और वंचित समुदाय से संबंधित लोगों को। पहल का नाम क्या था? तो ट्यूलिप पहल नाम था। जो उद्घाटन स्थल था वो शिल्प समागम मेला 2024 था। उद्देश्य कारीगरों और हस्तशिल्प को बढ़ावा देना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है आप सभी का, हाल ही में किसे पुरातत्व में उनके योगदान के लिए राज्योत्सव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों किसे सम्मानित किया गया है? तो इसमें फ्रेंड्स के कस्तूरी रंगन को सम्मानित किया गया है, यानी ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दिया गया है कि रविंद्र कोरिसेट्टर को पुरातत्व के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए राज्योत्सव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है।
पुरस्कार राज्योत्सव पुरस्कार 2025 है। विजेता है रविंद्र कैरी सेक्टर क्षेत्र है पुरातत्व। चलिए अगला प्रश्न है, दिया गया है शिक्षा मंत्रालय ने किस कक्षा से सभी विद्यालयों में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य विषय के रूप में शुरू करने की घोषणा की है। इसका राइट आंसर है कक्षा 3 से आर्टिफिशियल यानी एआई सब्जेक्ट शुरू करने की घोषणा की है, यानी ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं, विवरण में समझते हैं। तो दिया गया है दोस्तों व्याख्या में कि शिक्षा मंत्रालय ने भारत में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कक्षा 3 से सभी विद्यालयों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई जो है उसको अनिवार्य विषय के रूप में शुरू करने की घोषणा की है। यह निर्णय राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुरूप है। शुरुआत कक्षा 3 से सभी कक्षाओं तक रहेगी और विषय है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। लक्ष्य है स्कूली स्तर के सभी छात्रों को भविष्य के प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए तैयार करना। चलिए अगला प्रश्न है, चेन्नई के 16 साल के इलमपर्थी AR भारत के कौन से शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कौन से बने हैं, तो 90वें जो है वो ग्रैंड मास्टर बने हैं, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो चेन्नई के युवा खिलाड़ी इलमपर्थी AR 16 वर्ष की हाल ही में जिनकी आयु 16 वर्ष है, हाल ही में भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। उन्होंने यह उपलब्धि अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में उत्कृष्ट प्रदर्शन करके हासिल की है। नाम है इलमपर्थी AR। उपलब्धि है भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर। राज्य है तमिलनाडु के रहने वाले चेन्नई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है फ्रेंड्स कि प्रवाइग द्वारा भारतीय सेना के लिए लॉन्च किए गए जो भारत के पहले इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है